Hello and Assalamu alaikum. Hope you guys fine. So I'm your tutor Khadija. Welcome to my channel. अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बिकॉज आप इससे हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और हमारे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे. सो टुडेज आवर टॉपिक इज डेल्टॉइड मसल. So let's start deltoid muscle. What is deltoid muscle? डेल्टोइड मसल हमारी लार्ज मसल है, ट्रायंगुलर शेप्ड मसल है और ये हमारे शोल्डर पर लोकेटेड होती है. ये हमारे 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है. फर्स्ट पार्ट इज क्लेविकल पार्ट, सेकंड पार्ट इज एक्रोमियन पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज स्पाइनल पार्ट. फर्स्ट पार्ट को हमने फ्रंट डेल्टोइड करके फिगर में शो कर रखा है. ये है हमारा फर्स्ट पार्ट यानी एंटीरियर पार्ट या क्लेविकुलर पार्ट. और एक्रोमियन पार्ट जो है वो हमारा है मीडियल पार्ट या लेटरल पार्ट डेल्टोइड मसल का. और स्पाइनल पार्ट जो है वो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, पर्पल इन कलर. ये हमारा रियल डेल्टोइड लिख करके हमने शो किया हुआ है. ये है हमारा स्पाइनल पार्ट. नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि ओरिजिन कहाँ से होता है डेल्टोइड मसल का. तो डेल्टोइड मसल का ओरिजिन आप देखिए क्लेविकल से हो रहा है, एक्रोमियन से हो रहा है और हमारा स्पाइनो स्कैपुला से हो रहा है. तो एंटीरियर पार्ट का जो ओरिजिनेशन हो रहा है वो हो रहा है हमारा क्लेविकल से एंड पोस्टीरियर पार्ट का जो हमारा ओरिजिन हो रहा है वो हो रहा है हमारा स्पाइन ऑफ स्कैपुला से. और हमारा मिडिल पार्ट यानी लेटरल पार्ट का जो हमारा ओरिजिनेशन हो रहा है वो हो रहा है हमारा एक्रोमियन पार्ट से. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारा इंसर्शन कहाँ है डेल्टोइड मसल का. डेल्टोइड मसल को हमने पहले ही 3 फाइबर्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. तो वो 3 के 3 पार्ट्स तमाम के तमाम पार्ट्स हमारे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी जो कि हमारे ह्यूमरस में प्रेजेंट होती है वहाँ करके इंसर्ट हो जाएंगे. तो हमारे डेल्टोइड के तीनों पार्ट्स पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड मिडिल या लेटरल पार्ट जो है वो हमारा इंसर्ट होगा हमारे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पर. ठीक है, आप देख रहे होंगे ब्लो से शो किया हुआ है कि इंसर्शन जो है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी का वो हमारा क्या है, डेल्टोइड का वो डेल्टोइड मसल का इंसर्शन डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस पे हो रहा है. और इसका ओरिजिन जो हो रहा है वो स्पाइन ऑफ स्कैपुला का भी इंसर्शन यही है, वहाँ से जो डेल्टोइड आ रही है. और एंटीरियर फाइबर जो है इसका है ना, इसका भी और इंसर्शन डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पर है. और एक्रोमियन प्रोसेस से जो फाइबर्स आ रहे हैं उनका भी इंसर्शन डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे है. और ये हमारा पूरा ट्रायंगुलर शेप का डेल्टोइड मसल फिगर में शो हो रहा है. ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है एक्शन. व्हाट इज एक्शन ऑफ डेल्टोइड मसल. डेल्टोइड मसल का एक्शन क्या क्या होगा. डेल्टोइड मसल को हमने पहले ही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर. मिडिल को हम बोलते हैं लेटरल भी. तो एंटीरियर पार्ट का जो है वर्क वो है फ्लेक्शन का हमारी आर्म के और इंटरनल रोटेशन का. हमारी आर्म का फ्लेक्शन एंटीरियर पार्ट ऑफ डेल्टोइड कराएगा और इंटरनल रोटेशन या मीडियली जो हमारी आर्म रोटेट होगी वो भी एंटीरियर पार्ट की वजह से होगी. नेक्स्ट वन इज लेटरल पार्ट और मीडियल पार्ट. लेटरल पार्ट जो होगा हमारा डेल्टोइड मसल का वो हमारा किस में हेल्प करेगा, अबडक्शन में, आर्म के एबडक्शन में हेल्प करेगा. और हमारा थर्ड वन पार्ट जो है हमारा पोस्टीरियर पार्ट जो कि स्पाइन से निकल रहा था वो हेल्प करेगा हमारे एक्सटेंशन में और एक्सटर्नल रोटेशन में. आर्म का एक्सटेंशन करा रहा है और आर्म को लेटरली रोटेट करा रहा है, एक्सटर्नली रोटेट करा रहा है. नेक्स्ट वन इज नर्व सप्लाई. तो हमारे डेल्टोइड मसल को नर्व कौन सी सप्लाई करती है, एक्सिलरी नर्व जो कि हमारे ब्रैकियल प्लेक्सिस में C5 C6 से आती है. ठीक है, ये एक्सिलरी नर्व हमारी डेल्टोइड मसल को सप्लाई करेगी. अब नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल एनाटॉमी. क्लिनिकल एनाटॉमी में हमारा एक्सिलरी नर्व इंजरी जैसे कि आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं. तो ये हमारी एक्सिलरी नर्व जो है ये हमारी शो हो रही है यहाँ पर. ये आ रही है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से. इट रन्स सर्जिकल रैक ऑफ ह्यूमरस. ओके, तो ये हमारी कहाँ से रन कर रही है, सर्जिकल नेक से. अगर हमारा इन्फेक्शन जो है वो यहाँ सर्जिकल नेक पर हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा यहाँ वो फ्रैक्चर हुआ,
फ्रैक्चर अगर हमारा हो गया इसमें सर्जिकल नेक का ह्यूमरस की, तो हमारा एक्सिलरी नर्व या तो वो इंजर्ड होगी या फिर वो कंप्रेस भी हो सकती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर ये कंप्रेस होती है, ये सप्लाई कर रही है डेल्टॉइड मसल को, ये डेल्टॉइड मसल को पूरे को सप्लाई कर रही है नर्व। अगर इस नर्व में प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे डेल्टॉइड मसल की फंक्शनिंग भी स्टॉप हो जाएगी और उसकी फंक्शनिंग पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंट था ये नेक्स्ट पॉइंट था हमारा डिसलोकेशन ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। तो डिसलोकेशन ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट में आप देख सकते हैं ये है हमारा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, मतलब ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और ह्यूमरस मिलकर के क्या बना रहे हैं, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट यानी शोल्डर जॉइंट। तो अगर हमारा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट डिसलोकेट हो जाए, इसका डिसलोकेशन हो जाए, ये अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाए, तो क्या होगा, इसमें हमारा नर्व कंप्रेस हो सकती है। यहाँ पे नर्व जा रही है, ये कंप्रेस हो सकती है, ये कंप्रेस हो जाएगी, तो क्या होगा कि हमारा डेल्टॉइड का फंक्शनिंग फिर अफेक्ट होगा दोबारा। और नेक्स्ट है इनकरेक्ट क्रचेस। इनकरेक्ट क्रचेस क्या होती हैं? क्रचेस होती हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनकी टांगों में प्रॉब्लम होता है, हैंडीकैप्स होते हैं, वो अपने यहाँ पे क्रचेस लगा करके उनके सपोर्ट लेके चलते हैं। तो उनके क्रचेस कहाँ होते हैं? यहाँ एक्जिला के अंदर उनके क्रचेस लगे हुए होते हैं, फिर वो उस सपोर्ट से चलते हैं। तो अगर वो क्रचेस के थ्रू हमारा एक्सिलरी नर्व एक्जिला से जा रही है, अगर ये एक्जिला से जो नर्व जा रही है और ये क्रचेस के थ्रू दब जाती है या कंप्रेस हो जाती है, तो इसमें इंजरी होगी, ये कंप्रेस होगी, तो हमारे डेल्टॉइड मसल की फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगी। तो हम पता कर सकते हैं कि हमारे डेल्टॉइड मसल की फंक्शनिंग क्यों स्टॉप हो रही है, कि हमारी एक्जिला जो है उसका एक्जिला का जो है कंप्रेशन हो रहा हो, या उसमें एक्जिला में इंजरी हो रही हो, या एक्सिलरी नर्व किसी फ्रैक्चर की वजह से इंजर्ड हो गई हो, या हमारा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट का डिसलोकेशन हो गया हो, जिसकी वजह से मसल भी पुल हो सकती है, या एक्सिलरी नर्व भी क्या हो सकती है, इंजर्ड हो सकती है। तो ये हमारे कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी के पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हमारी डेल्टॉइड मसल की फंक्शनिंग इफेक्ट हो सकती है। सो ये हमारा पूरा डेल्टॉइड मसल का क्लिनिकल एनाटॉमी कंप्लीट हो गया। ये डेल्टॉइड मसल कंप्लीट हो गया। सो अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी। थैंक यू।